आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल हर हाल में फाइनली तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के दौरान आपको कितने रुपए मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी है वो एक 2000 ग्रेड पे की जॉब है जो कि पे लेवल 3 में आती है और इनका जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है इस पोस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि इनकी सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें, यदि आप फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का बेसिक पे रहेगा 21,700 रुपये। 21,700 रुपये आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। डीए की फिलहाल में रेट है 55%। यदि मैं 21,700 रुपये का 55% निकालता हूँ तो ये बनता है 11,935 रुपये। तो 11,935 रुपये आपका डीए बनेगा। उसके बाद मिलेगा आपको एचआरए, जिसको हम मकान किराया भत्ता या हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, और ये आपको 3 अलग अलग कैटेगरी के वाइज मिलेगा। आपको हो सकता है कि 10% के अकॉर्डिंग मिल जाए, हो सकता है 20% के अकॉर्डिंग मिल जाए, या आपको 30% के अकॉर्डिंग मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है। लेकिन यदि हम ओवरऑल देखें तो ज़्यादातर कैंडिडेटों को जो एचआरए है वो 20% के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यदि मैं 21,700 रुपये का 20% निकालूँ तो ये निकल कर आता है 4,340 रुपये, जो आपका बनता है एचआरए। एचआरए के अलावा आपको मिलेगा एसएसए, जिसको हम स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस बोलते हैं, और ये मिलता है बेसिक पे का 20%। तो 21,700 रुपये का यदि मैं 20% निकालता हूँ तो 4,340 रुपये आपका एसएसए बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगा टीपीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जिसके मिलेंगे आपको 2,750 रुपये। और इसके अलावा आपको और भी कई अलाउंस मिलेंगे, जिसमें आपका रिस्क अलाउंस हो गया, हार्ड रिस्क एरिया अलाउंस हो गया। तो ये लगभग मिलेंगे आपको 10,960 रुपये के आसपास। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 56,025 रुपये। बेसिक पे, डीए, एचआरए, एसएसए, टीपीए और अदर अलाउंस, इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी 56,025 रुपये। अब इसमें कुछ विशेष प्रकार से कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा, एनपीएस के कटेंगे 3,363 रुपये, सीजीई जीआईएस के कटेंगे 120 रुपये, सीजीएचएस के कटेंगे 640 रुपये। टोटल कटौती होगी 4,123 रुपये की। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली है। भाई, आपकी ग्रोस सैलरी बनी है 56,025 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 4,123 रुपये की। तो कट पिट कर 51,902 रुपये ये आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो 51,902 रुपये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी। अब डिस्कस किया जाए कि सैलरी बढ़ेगी किस तरीके से। भाई, आपका ये जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। ऑन एवरेज 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए बढ़ेगा लगभग 2 से 3 साल में एक बार। आपका एसएसए भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, एसएसए है जो बेसिक पे का 20% मिलता है, तो जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका एसएसए भी बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी बढ़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है एचआरए के ऊपर। आपका एचआरए जितना ज़्यादा बढ़ेगा, डीए जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही आपका टीपीए बढ़ेगा।
ठीक है। तो ओवरऑल सैलरी में बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ोतरी होगी। दूसरा सैलरी बढ़ने का तरीका, भाई फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है, 2026 से 8वां पे कमीशन लगेगा, फिर 36 में 9वां पे कमीशन, फिर 46 में 10वां पे कमीशन। तो जब भी एक नया पे कमीशन आएगा तो ये मान के चलो कि आपका जो बेसिक पे लगभग 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बेसिक पे 2 गुना होगा आपकी सैलरी में खतरनाक वाली बढ़ोतरी हो जाएगी। सैलरी बढ़ने के तीसरे तरीके की बात करें, वो है आपका प्रमोशन। भाई आप लगोगे तब रहोगे पे लेवल 3 में, उसके बाद आपके प्रमोशन भी होंगे। तो 10 साल बाद में आप पे लेवल 4 में आ जाओगे, फिर 10 साल बाद आप पे लेवल 5 में आ जाओगे, फिर 10 साल बाद आप पे लेवल 6 में आ जाओगे, क्योंकि हर 10 साल में आपका जो पे लेवल है वो चेंज हो जाएगा। हर 10 साल बाद में आप क्या हो जाओगे, प्रमोट हो जाओगे। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा फिर आपकी सैलरी में एक बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पर महीने आपकी रिटायरमेंट के टाइम सैलरी रहेगी। रिटायरमेंट के टाइम आप लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास लेकर आएंगे। सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही शानदार से वीडियो के साथ।